चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्त, काफ़ी दिनों के बाद हमारे इस चैनल पे आईटीपी गुरुकुल और लगभग काफ़ी सारे लोगों का मैसेज, कमेंट्स वगैरह सब चीज़ को देखते हुए आप लोगों का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। काफ़ी दिनों से सोचा रिप्लाई में दूं, लेकिन इतने सारे कमेंट्स और बहुत सारे पुराने कमेंट्स, नए कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। सबको रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल था। और एक्चुअली जो डाटा मैंने बनाया हुआ था आप लोगों के लिए, वो डाटा मेरे सिस्टम से डिलीट हो गया। इसी वजह से मैं आपको रिप्लाई भी नहीं दे पाया, और दूसरा बात, आप लोग जिस चीज़ का डिमांड कर रहे थे वो डिमांड मैं आप लोगों का पूरी नहीं कर पाया। लेकिन दोस्त, अभी मेरे पास हैंडराइटिंग नोट्स के साथ साथ आप लोगों का पूरा ये जो अपना कोर्स है डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको पूरा करवाने का जिम्मेदारी लेता हूँ। और आज अपने लोग का फर्स्ट वीडियो है डीबीएमएस के ऊपर। बाकी अपने लोग का जो प्लेलिस्ट का सेशन चल रहा था आपका, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, से सारे चीज़ को लेकर, और वो भी बहुत जल्द आप लोगों का कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्त, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोगों से मुलाकात हो रही है। तो दोस्त चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेशली सबसे प्लस पॉइंट वाली बातचीत क्या है, आप लोगों के प्योर नोट्स हिंदी में बनाया हुआ है और हैंडराइटिंग नोट्स है, तो कोई अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है। और काफ़ी दिनों से आप लोगों का सपोर्ट भी अच्छा खासा मिला। तो दोस्त, अगेन आप इस पे चाहते हैं और बढ़ चढ़ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बने और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो चलिए सपोर्ट कीजिएगा। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो, फर्स्ट क्लास का ये वीडियो। दोस्त, सबसे पहले हम लोग डीबीएमएस के फुल फॉर्म को जान रहे हैं। डीबीएमएस मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डाटा क्या, डाटाबेस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, आप 90% लोग इस चीज़ को तो जानते ही होंगे। क्योंकि आज अगर आप इस सेशन की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हैं, तो आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, समझते हैं। और सिस्टम क्या होता है ये भी समझते होंगे। डाटाबेस क्या होता है ये भी समझते होंगे। लेकिन चलिए इसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के समझते हैं, आखिर एक्चुअली है क्या, प्रॉपर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है। चलिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जानने से पहले थोड़ा डाटा के बारे में समझते हैं। डाटा आखिर है क्या, ये डाटा कहते किसको है। तो सिंपल, यहाँ हमारे परिभाषा में लिखा हुआ मिल सकता है आपको, रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जो इस अनऑर्गेनाइज मैनर में हो। यानी कि जैसे कुछ भी बोल दिए, राम, राम मतलब क्या, श्याम, श्याम मतलब क्या, एक, एक मतलब क्या, एक कौन चीज, ऑडियो, कुछ भी, ऑडियो वीडियो, मतलब कुछ उसका एक सही में मीनिंगफुल नहीं निकल पा रहा है, मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। ऐसे हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो कच्चे आंकड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। वही लिखा हुआ है, रॉ फैक्ट्स या कच्चे आंकड़े जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं और जिनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता, उसे हम लोग डाटा, जैसे टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, ये नंबर के रूप में हो सकता है, ऑडियो के रूप में हो सकता है, वीडियो के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है। काफी सारे ऐसे चीज जो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन हाँ कुछ तो है। मीनिंग के बाद अपने पास आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है फिर? इंफॉर्मेशन वही होता है, डाटा पर विभिन्न ऑपरेशन के करने से प्राप्त मीनिंगफुल डाटा या प्रोसेस डाटा को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। यानी कि ऐसा चीज जिस, वही डाटा को एक इस टाइप से हम लोग ऑर्गेनाइज किए या ऑपरेशंस किए उस पे, जिसका कुछ मीनिंग्स निकल रहा हो। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा 1 2 3 एक डाटा है, शुभम एक डाटा है, जोधपुर एक डाटा है, ठीक है ना। इसमें इसे हम लोग टेबल में ऑर्गेनाइज करने के बाद हम लोग देख सकते हैं क्या हो गया भाई, 1 2 3 क्या है, एक शुभम नाम का लड़का है जो कि जोधपुर का है, उसका आईडी क्या है, 1 2 3 है। ये डाटा से क्या हो गया, मीनिंग। अब अंतर समझ पा रहे होंगे काफी सारे लोग कि डाटा किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। डाटा यानी कि अनऑर्गेनाइज, जिसका कोई मतलब है, कुछ तो है लेकिन उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहने का मतलब उसका मीनिंग भी
निकल रहा है उसको हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और मीनिंगफुल डाटा अपने पास दिख रहा है। तो यहाँ एक दिखाया गया है आपको, डाटा डाटा को प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है सर, उसका एक इंफॉर्मेशन निकलता है, और वही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद, ठीक है ना, उससे नॉलेज मिलता है, और नॉलेज से हम लोग क्या मिलता है, विजडम। और आप लोगों को क्वेश्चन में ये आ भी सकता है, आप लोगों को अगर कहीं पे एग्जाम दीजिएगा, ये क्वेश्चन ये बनता भी है कि डाटा और डाटा को मीनिंगफुल रूप में ऑपरेशंस करने के बाद क्या निकलता है, ठीक है ना, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विजडम, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप लोगों को इंफॉर्मेशन देखना, इंफॉर्मेशन के बाद जो डाटा बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या होता है, कनेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा, बहुत सारे डाटा का आपस में इंटर रिलेटेड कनेक्शन, वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। आपस में रिलेटेड डाटा का कलेक्शन जो होता है वो डाटाबेस कहलाएगा। ठीक है, डाटाबेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। अब हम दोनों को समझते हैं, उससे पहले हम लोग डाटाबेस को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं डाटाबेस क्या होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस क्या होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस क्या होता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक हम लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है, क्या, डाटाबेस। ठीक है ना, डाटाबेस को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, कलेक्शन डाटा को दो भाग में, एक स्ट्रक्चर, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। दूसरा डीबीएमएस होता क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं दो टाइप्स का जो है, स्ट्रक्चर डाटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। स्ट्रक्चर डाटाबेस ऐसा जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यानी कहने का मतलब समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा गया है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। कोई एक विशेष रूप से, विशेष प्रयोजन से एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा आपका डाटा बना हुआ है जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे बैंकिंग। हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक के सिस्टम पे जब बैठता है बंदा, बैंक का वेबसाइट खोला हुआ रहता है, बैंक का सॉफ्टवेयर खोला रहता है, तो उसमें क्या सिर्फ बैंकिंग का काम होता है, उसके अलावा कोई काम होगा क्या, नहीं होता है। जैसे रेलवे, रेलवे में, रेलवे कंप्यूटर में जाइएगा, रेलवे का आपको साइट खुला हुआ, सॉफ्टवेयर खुला हुआ मिलेगा, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई काम नहीं होगा। इन इस टाइप के जो डाटाबेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। दूसरा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। आप जिस तरह से हम लोग रियल लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, जैसे मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट्स, ये वगैरह सब कुछ हो गया। जैसे फेसबुक का एक वेबसाइट, हम लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फेसबुक पे क्या हो रहा है, फेसबुक वीडियो भी चल रहा है। आप फेसबुक पे है, फेसबुक के बाद आप कहाँ चल जाइएगा, एड्स मिलेगा, एड्स के साथ आप भाषा का वेबसाइट पे चल जाइएगा, कहीं आप लोग जा सकते हैं। ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस हो गया। अंदर समझ में आ रही होगी। तो दूसरा क्या होता है अपना डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ लिखा भी है, एक सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डाटाबेस फाइल्स। ठीक है, हमारे पास जो डाटाबेस आया हुआ है उसके फाइल्स को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर देने का काम करता है हमारा क्या, डीबीएमएस। वही है, परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन डाटाबेस फाइल्स। जितनी भी डाटाबेस फाइल्स है उसको उसको ऑपरेशन उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है हमारा डीबीएमएस। जैसे ओरेकल हो गया, माई हो गया, एक्सिस डीबी 2 हो गया, स्क्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर हो गया, मैंगो डीबी हो गया, इस टाइप को बहुत सारा अपना डीबीएमएस आता है। हम लोग समझते हैं आखिर डीबीएमएस काम कैसे करता है, सॉफ्टवेयर किस टाइप से काम करता है। तो दोस्त वही लिखा हुआ है, यह किसी यूजर तथा डाटाबेस फाइल के बीच का इंटरफेस होता है जो किसी यूजर की रिक्वेस्ट को डाटाबेस क्वेरी के रूप में बदलकर डाटाबेस फाइल तक पहुंचाता है, और डाटा डाटाबेस फाइल से रिक्वेस्ट फेच कर प्राप्त इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाता है। समझे इस चीज को।
ऐसे समझ लीजिए जैसे दो आदमी है, दो आदमी के बीच तीसरा मिलाने का काम करता है, सेम उसी तरह से में डीबीएमएस है। यूजर, इनके यूजर को कोडिंग से कोई मतलब नहीं है, इंटरेक्ट से कोई मतलब नहीं है, एक आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। डीबीएमएस क्या काम करता है, यूजर को, सॉरी, हाँ, यूजर को ऑप्शन देता है कि आपको जो डाटा चाहिए वो डाटा मैं दूंगा, कहाँ से निकाल के, डाटाबेस फाइल से निकाल के, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, जो किसी यूजर की रिक्वेस्ट को डाटाबेस क्वेरी के रूप में बदल के डाटाबेस फाइल्स तक पहुंचाता है। दूसरा, डाटाबेस फाइल से जो वो मांगा उस रिक्वेस्ट को फेच करता है, फेच करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने का काम करता है अपना क्या, डाटाबेस। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जो यूजर तथा डीबी फाइल के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है दोस्त, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, डीबीएमएस हो गया, बीच में यूजर अपना जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है यूजर पुट करता है। दूसरा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो होता है, अगर वो फाइल होता है तो यहाँ से फैच करता है, फिर डीबीएमएस लेता है, फिर यूजर को देता है। सिंपल सा काम है इनका। तो चलिए दोस्त, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे क्लास में इसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये अपना सीरीज कंटिन्यू चलेगा। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू।